हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम अहमद। आज इस क्लास में यूनिट और सिंबल फिजिकल क्वांटिटी का CGS SI यूनिट और यूनिट कन्वर्शन, जिसमें आपको रिलेशन होगा, फार्मूला कुछ मिलेगा और उस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। आज इस क्लास में केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी मदद मिलेगी। विद्यार्थियों, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन या टॉप क्वेश्चन में डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यू दिया रहता है, तो उसे सेम यूनिट में चेंज किया जाता है, या तो CGS यूनिट या SI यूनिट में चेंज करते हैं, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं और वह करेक्ट आंसर होता है। विद्यार्थियों, इसमें पहले हम चलते हैं यूनिट एंड सिंबल। ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये 8 जो है फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट यहाँ हम लिखे हैं। जैसे लेंथ का यूनिट होता है मिलीमीटर, mm, सेंटीमीटर, cm, मीटर, m, एंगस्ट्रॉम, नॉट। देखिए, क्वेश्चन में ये सिंबल दिया रहेगा, तो ये सिंबल जो दिया रहेगा तो वो किसको सूचित करता है? तो अगर सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सिंबल रहेगा तो ये लेंथ को सूचित करता है। सिमिलरली ये मिलीग्राम, ग्राम, kg, तो हम ये मास को सूचित करता है। तो इस तरह जो है वॉल्यूम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस यूनिट में? लीटर है, मिलीलीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। प्रेशर जो होता है, प्रेशर को एटमॉस्फेयर, ATM, mm ऑफ SG माने मिलीमीटर ऑफ SG, सेंटीमीटर ऑफ SG, बार, टोर और पास्कल PA के ये यूनिट हुआ, सिंबल हुआ प्रेशर का। नेक्स्ट है एनर्जी, उसको आर्ग, जूल, कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी वैल्यू जो है क्वेश्चन में कैलोरी, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा तो वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जो है आगे जो यूनिट कन्वर्शन बताएंगे, आखिर इसमें क्या रिलेशन है, जूल आर्ग में क्या रिलेशन है। अगर कैलोरी में दिया रहा है तो उसको जूल में हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये सब जो है यूनिट कन्वर्शन में बताया जाएगा। टेम्परेचर, इसमें सिंबल दिए हैं स्मॉल t और कैपिटल T। स्मॉल t सेल्सियस में होता है, सेंटीग्रेड, और कैपिटल T का उपयोग जो करते हैं केल्विन में। जब भी कैपिटल T क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो केल्विन में होगा, या वैल्यू जो है केल्विन में दिया है तो उसका सिंबल कैपिटल T लिखेंगे। जैसे अगर दिया है 25 सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री C नहीं बोलते, 25 सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये सेल्सियस में दिया है तो इसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। 298 केल्विन, तो ये कैपिटल T हुआ। तो ये क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहेगा, है कि नहीं, तो इससे जो है ये सिंबल से हम पहचान कर सकते हैं कि वो स्मॉल t होगा कि कैपिटल T। टाइम सेकेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज करंट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार्ज निकल जाता है, तो उसको जो है कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये विद्यार्थियों, ये यूनिट है, ये सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा। ये सिंबल अगर याद रहता है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है CGS और SI यूनिट बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ये CGS यूनिट, SI यूनिट। जैसे लेंथ को भिन्न भिन्न यूनिट में रिप्रेजेंट किए हैं,
तो इसमें सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, एसआई यूनिट होता है मीटर। मास है, इसको ग्राम सीजीएस यूनिट, और केजी हो गया एसआई यूनिट हो गया। वॉल्यूम तो क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, और एरिया होता है लंबाई और चौड़ाई। ये भी लेंथ को सूचित कर रहा है। तो सीजीएस यूनिट में लंबाई चौड़ाई के लिखेंगे। सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो यह है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर स्क्वायर। और यह एसआई में हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पीए पास्कल भी से पीए भी लिखते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पीए पास्कल, यह सिंबल एसआई यूनिट है। एनर्जी, तो एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, जूल हो गया एसआई यूनिट। टेम्परेचर, द सेंटीग्रेड सेल्सियस, केल्विन एसआई यूनिट हुआ। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका जो है सीजीएस यूनिट ईएसयू होता है। ये है आपका कूलम हो गया एसआई यूनिट। तो ये जो है जो फिजिकल क्वांटिटी दिया है, तो इसके ये जो है भिन्न भिन्न यूनिट में रिप्रेजेंट किया गया है। इधर आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न यूनिट में लिखे हैं, लेकिन इसमें से एक को सीजीएस, दूसरे को एसआई यूनिट। तो ये जो है इसका आपको मदद मिलेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन में जो दिया है, डिफरेंट वैल्यू दिया है, वो सीजीएस में है कि एसआई में है। कुछ वैल्यू सीजीएस में देगा, कुछ वैल्यू एसआई में। तो सेम यूनिट में हम चेंज करते हैं। तो ये अगर ये याद रहता है तो ये तो पता चल गया कि वो सीजीएस में है कि एसआई में है। तो हम या तो सीजीएस में सब वैल्यू को चेंज कर देते हैं या एसआई में चेंज करते हैं, और सेम वैल्यू सेम यूनिट में रख कर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सेवन बेसिक एसआई यूनिट। बेसिक एसआई यूनिट 7 होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, इधर देते हैं यूनिट एंड सिंबल, यूनिट एंड सिंबल। लेंथ, तो एसआई यूनिट जो है मीटर। तो एम सूचित करता है, लेंथ को सूचित करता है एम, मीटर। मास, किलोग्राम, केजी। टाइम, सेकेंड, ए से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर, केल्विन, के सिंबल हुआ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस, मोल सिंबल हो गया MOL, ये सिंबल है, मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है बेसिक यूनिट है, बेसिक ऐसा यूनिट हमने लिखा है। इसी की मदद से हम ड्राइव यूनिट भी निकाल लेते हैं। ड्राइव यूनिट हम निकालते हैं इसी की मदद से। जैसे वेलोसिटी, ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ये लेंथ हुआ, अगर CGS में रखते हैं तो सेंटीमीटर, और टाइम हो गया सेकेंड हो गया, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसी के मदद से इसमें आपका लेंथ आ गया और टाइम आ गया। अगर SI में अगर लिखते हैं, SI में, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी जो है वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड और टाइम से मल्टीप्लाई किया यानी सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी से निकल रहा है। अगर फोर्स, अगर हम डायमेंशन निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं CGS या SI, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया kg, SI यूनिट मास का kg हुआ। एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह आप वॉल्यूम का, एरिया का, सबका जो है एनर्जी का आप निकाल सकते हैं यूनिट CGS या SI। कुछ प्रीफिक्स है, उसको याद रखना पड़ेगा, उसकी भी मदद से जो है आसानी से हम चेंज कर लेते हैं। प्रीफिक्स यहाँ देते हैं सिंबल, मल्टीपल। अगर जो दिया रहेगा प्रीफिक्स, तो हम मल्टीप्लाई कितना से करते हैं। नैनो, N से डिनोट करते हैं 10⁻⁹। माइक्रो, म्यू, MU, म्यू 10⁻⁶। अगर दिया रहेगा 5 माइक्रोमीटर, तो विद्यार्थियों ये जो है माइक्रो दिया है, तो 5 ये माइक्रो है। माइक्रो की जगह पर जो है हम लिख सकते हैं 10⁻⁶, और M अपनी जगह पर है, तो 5 × 10⁻⁶ मीटर हुआ। 1 माइक्रोग्राम, तो 1 अपनी जगह पर है, ये माइक्रो है, तो ये हो गया 10⁻⁶, वैल्यू हमने रख दिया, और ग्राम यानी हो गया 10⁻⁶ ग्राम हुआ। तो 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁶ ग्राम होगा। इस तरह ये दिया है। तो प्रीफिक्स मीन्स होता है पहले, ये उपसर्ग है जिसको हम पहले लिखते हैं।
देखिए मीटर के पहले आ गया माइक्रो, आ गया ग्राम के पहले माइक्रो आ गया। उसी तरह मिली मोल, यानी मोल के पहले मिली को हमने लागू कर दिया। नैनोमीटर, यानी मीटर के पहले हमने नैनो लिखा, तो ये नैनो, माइक्रो, मिली, ये सब जो है प्रीफिक्स है, इसको पहले लिखते हैं। मिली एम से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे -10⁻³ सेंटी सी से 10⁻², डेसी डी 10⁻⁻1, किलो के से 10⁻3। तो अगर ये सब प्रीफिक्स है अगर आता है मीटर ग्राम के पहले, तो हम इतना से मल्टीप्लाई करके हम उसको सीजीएस यूनिट या एसआई यूनिट में चेंज कर लेते हैं। मेन जो है आपका यूनिट कन्वर्सन है, तो यूनिट कन्वर्सन में हम जो है जो यूनिट दिया गया था उसमें आखिर क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ लिखेंगे। आप उसकी मदद से सीजीएस यूनिट को एसआई में या भिन्न भिन्न यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्सन, यूनिट कन्वर्सन जैसे 1 एंगस्ट्रॉम सिंबल, तो हमने ये सिंबल जो है एंगस्ट्रॉम पहले हम लिख दिए हैं। ये एंगस्ट्रॉम है, ये होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻1 नैनोमीटर। इस सब पर क्वेश्चन बताएंगे, आप भी बनाइएगा, तो इससे प्रैक्टिस आपको हो जाएगा कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे हम चेंज करेंगे। दूसरा 1 kg 1000 ग्राम होगा, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 जूल 10⁻7 अर्ग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। देखिए ये लिखा गया, अगर हम लिखते हैं 2 मीटर लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते 2 × 1 मीटर। तो इसका मानी हो गया कि अगर हम इसको सिर्फ हम डिटरमाइन करते हैं तो ये 1 मीटर है, 2 अपनी जगह पर है, 2:1 मीटर, तो ये 1 मीटर। अगर यहाँ से अगर हम इसको कर दिए तो ये जूल हुआ, 1 जूल। तो 1 जूल की जगह पर हम रख सकते हैं कि 1 जूल कितना अर्ग होता है, तो इसका वैल्यू हम रखते हैं अर्ग में कितना आएगा, तो 1.602 × 10⁻⁻19 अपनी जगह पर है। और ये 1 जूल हुआ तो इसके जगह पर हम रखते हैं 10⁻7 अर्ग। अब जूल को मैंने अर्ग में चेंज कर दिया। अभी जो दिए हैं 2 मीटर, तो इसको ऐसे रख सकते हैं 2:1 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 2 × 1 मीटर की जगह पर हम रख सकते हैं, हम बता रहे हैं 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो है ये 200 सेंटीमीटर हुआ, 200 सेंटीमीटर। 1 कैलोरी ये 4.184 जूल। ये देखिए 1 जूल हुआ, इसको अर्ग में भी चेंज कर सकते हैं, तो 4.184 इंटू ये 1 जूल की जगह पर ये 1 जूल है, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे पूरा, तो 10⁻7 अर्ग। तो 1 कैलोरी इतना जूल हुआ, इतना अर्ग हुआ। देखिए 1 मिलीलीटर
यही होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यही बराबर होता है 1 cc। ये वॉल्यूम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर क्यूब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, उसी को सीसी भी बोलते हैं। तो यहाँ 1 लीटर होता है 1000 ml। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर या 10 के पावर 3 सीसी भी लिखेंगे। अगर इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में, सब ये बराबर होता है, तो ml में हो या सीसी में हो, है कि नहीं, जिस वैल्यू में हो, है कि नहीं, ये सेम वैल्यू को सूचित करता है। अगर दिया रहेगा 500 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 500 ml हुआ, कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ये 1 ml के बराबर होगा, तो इसके जगह पर ये रख सकते हैं 500 ml। तो अगर इसमें दिया है तो इसमें भी हम समझ सकते हैं वही चीज़ है। वन ATM एटमॉस्फेयर, ये सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर, ये 760 मिलीमीटर या 760 टोर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 mm 1 मिलीमीटर 1 टोर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है 760 mm है, तो अगर यहाँ ले लिए तो 1 mm, तो 1 mm 1 टोर के बराबर होता है, तो 760 टोर हम लिखेंगे। यह एटमॉस्फेयर देखिए, ये प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर। अगर मान लेके देखिए ये जो है इसमें हम गैस लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं मरकरी Hg, ये मरकरी है। ये मरकरी की ऊंचाई को सूचित कर रहा है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर 1 ATM प्रेशर होगा तो मरकरी की ऊंचाई जो होता है 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ गैस होगा तो अंदर प्रेशर होगा। अगर 1 ATM अगर माने प्रेशर अंदर हो जाए तो ये मरकरी जो है ये ऊपर जाएगा। अगर यहाँ तक ले 76 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है तो यहाँ तक होगा, तो 1 ATM प्रेशर करेंगे तो मरकरी की ऊंचाई कितना हो जाता है 76 सेंटीमीटर। तो इस हालत में हम बराबर इसको करते हैं, 1 ATM अगर प्रेशर होगा तो उसकी हाइट मरकरी की 76 सेंटीमीटर। अब यहाँ दिए है 76 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, तो 76 इंटू 1 सेंटीमीटर mm में कितना होता है, यहाँ लिखते हैं, यूनिट को लिखते हैं, तब इस पर हम आते हैं, इसके चर्चा करते हैं। वन मीटर ये 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो है 76 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। 76 से कोई अंतर नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आ जाएगा। तो 76 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह पर हम रखेंगे 10 मिलीमीटर, तो यहाँ 10 मिलीमीटर हम रख देंगे, तो ये हो गया 760 मिलीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर 760 मिलीमीटर, उतना ही टॉर, क्योंकि 1 मिलीमीटर 1 टॉर होता है, तो इतना टॉर हो जाएगा। वन न्यूटन 10⁵ डाइन होता है।
1 पाउंड 454 ग्राम। अब यहाँ ग्राम जो दिया है उसको केजी में हम चेंज कर सकते हैं ग्राम, यानी 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को हमको केजी में करना है। तो आप रिलेशन देख रहे हैं यहाँ को, अगर 1000 ग्राम ले लेते हैं तो 1 केजी होता है, तो 1 ग्राम हम निकालते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1/10³ kg। अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 ग्राम इंटू 1 kg, अब बटा हो गया 10³ ग्राम, तो ग्राम तो कट गया, तो ये 1 इतना kg, तो इसको हो गया 10⁻³ kg। तो इसको हम रख सकते हैं कि ये जो है बराबर होगा 54 इंटू 10⁻³ kg के बराबर होगा 1 पाउंड। 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर, माने 1.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा होगा। 1 मिलियन ये हो जाएगा 10⁻6। तो 10⁻6 जो लिखे हैं इसको 10 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं, इसको लाख बोलते हैं, यानी 10 लाख हो गया। तो 1 मिलियन 10 लाख 10⁻6। देखिए 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल 1, तो यहाँ 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, क्या लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह होगा 1 बार बराबर इतना। आइए सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर को हम कैसे चेंज करते हैं, क्या फार्मूला है। तो केल्विन टेम्परेचर कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ये होगा सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये सेल्सियस हुआ, स्मॉल t से डिनोट करते हैं सेल्सियस, प्लस 273। अगर सेल्सियस टेम्परेचर दिया रहे, T का वैल्यू दिया रहे, तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो कैपिटल T केल्विन टेम्परेचर निकल जाता है। यानी और में हम दे सकते हैं T केल्विन टेम्परेचर, तो T हो गया सेल्सियस आप प्लस 273, ये भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला हुआ। इस पर हम निकालेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर निकालते हैं, जैसे फीवर को हम मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी इसमें थर्मोमीटर में मरकरी होता है, तो अगर मान लें कि हम उसे हीट को मेजरमेंट करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, तो उसको फ़ारेनहाइट में लिखा जाता है। तो अगर सेल्सियस होगा तो उसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले से। ये टेम्परेचर हो गया फ़ारेनहाइट का, ये बराबर होगा 9/5, ये टेम्परेचर होगा सेल्सियस आप प्लस 32, यानी सेल्सियस टेम्परेचर को यहाँ पुट कर देंगे, इसको अपना जो है सॉल्व करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो फ़ारेनहाइट में आएगा, कितना फ़ारेनहाइट होता है। जैसे 37 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर तो स्मॉल t हो गया, यानी सेल्सियस टेम्परेचर कितना है 37, यानी T का वैल्यू है 37, यहाँ 37 सेल्सियस टेम्परेचर हम रख देंगे 37। ऐसा को सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में आएगा वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो विद्यार्थी ये कुछ रिलेशन है, इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे हम चेंज करते हैं।
तो ये याद रखना पड़ेगा, याद रहेगी तभी हम क्या करें, वो वैल्यू रख कर हम 7 यूनिट में हम चेंज कर देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बनाया जाए इस पर, अगर कुछ छूटा होगा इसमें तो हम लिख देंगे, यहाँ पर कुछ छूटा होगा तो लिख देंगे जो अगर क्वेश्चन हम बनाते हैं। जैसे कैलकुलेट 5 kg इंटू ग्राम। 5 kg को ग्राम में लिखना है, तो 5 kg को ग्राम में चेंज करना है। तो केजी और ग्राम यहाँ है आपको, केजी और ग्राम, तो 5 kg आंसर चलेंगे। 5 kg इसको ऐसे ले, 5 इंटू 1 kg, तो 5 इंटू 1 kg के जगह पर हम रख सकते हैं कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो 10 के पावर 3 ग्राम। हमने केजी को 5 kg को ग्राम में चेंज कर दिया। क्वेश्चन 2, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू अर्ग, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू अर्ग में चेंज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए कहाँ है और किस में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जूल में, हमने यहाँ चेंज किया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। तो जूल, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे और जूल को फिर किस में हम चेंज कर देंगे, अर्ग में चेंज कर देते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर रख सकते हैं 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। इतना जूल हमने लिख दिया। और ये हो गया, देखिए 1 जूल हुआ, तो जूल को हमको अर्ग में चेंज करना है, तो जूल अर्ग में रिलेशन है, जूल अर्ग में यहाँ रिलेशन है, तो 1 जूल बराबर इतना, ये वैल्यू रख देंगे। तो 5 इंटू 1.602 इंटू 10 टू पावर -19, और 1 जूल के जगह पर 10 के पावर 7 अर्ग हम रख देंगे। ये आपका आंसर। अब ये जो है, जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं 5 मीटर क्यूब इंटू लीटर। 5 मीटर क्यूब को लीटर में हम चेंज करते हैं। तो लीटर देखिए, लीटर का कहाँ, यहाँ पर लीटर जो है ml में है। अगर ml आ जाएगा तो लीटर में हम चेंज कर देंगे। तो इसको आपको ml में लाना पड़ेगा। तो ml में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में आ जाता है, सेंटीमीटर तो वही ml होता है, ml आ जाएगा तो लीटर में हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको आपको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। तो मीटर को तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया 5 इंटू, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसका पावर हो गया 3। तो ये हो गया 5 इंटू, ये मल्टीप्लाई कर दे 10 की पावर 6, आज सेंटीमीटर का पावर 3 आ जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो 5 इंटू 10 टू पावर 6, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, तो ये आप लिख सकते हैं 1 ml। ये 5 इंटू 10 टू पावर 6, और ये 1 ml हुआ, तो 1 ml कितना लीटर होगा, तो यहाँ से रिलेशन चले, चूँकि हमको लीटर में निकलना है तो दाहिने साइड में रखेंगे। ml जो है, ml को हमको लीटर में चेंज करें, तो लीटर को दाहिने साइड में रखिए, यानी 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, तो 1 ml बराबर हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे 1/1000 लीटर। तो ये लगता है 10 टू पावर -3 लीटर। तो ये 5 इंटू 10 के पावर, ये सम होगा, बेस सेम है तो पावर को जोड़ते हैं, तो जुड़िएगा तो प्लस है माइनस है, तो घटेगा तो 3 लीटर। तो 5 मीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम हो गया 5 इंटू 10 के 1000 लीटर। अब इसमें हम चेंज करते हैं
5 मिलियन माइल इंटू मीटर। 5 मिलियन माइल को हमको मीटर में चेंज करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 मिलियन माइल, तो ये देखिए 1 मिलियन हुआ, तो ये 1 माइल हुआ। तो 5 इंटू 1 मिलियन यहाँ दिया गया है, ये लिखे हैं यहाँ पर, और ये 10 के पावर 6 इंटू 1 माइल जो है, 1 माइल ये है वैल्यू। तो 1 माइल की जगह पर हम लिख सकते हैं 1.6 किलोमीटर, और ये है 1 किलोमीटर। तो उस 1 किलोमीटर को मीटर में हम चेंज कर सकते हैं। तो किलोमीटर ये छूटा है विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर के जगह पर इतना हम रख देंगे, तो ये हो गया 5 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 1 किलोमीटर के जगह पर हो लिख सकते हैं कि 1000 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया 6। माइल को जो हमने रख दिया इतना, किलोमीटर को मीटर में, तो इतना मीटर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन है दिया है द डेंसिटी ऑफ ए मेटल इज 9.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। What is the corresponding value in SI यूनिट? SI यूनिट में इसका क्या वैल्यू होगा? सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो 9.5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर का पावर -3 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको पढ़ेंगे। सेंटीमीटर -3 यानी 1 सेंटीमीटर का पावर 3 हो गया। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है। तो ये विद्यार्थियों देखिए एसआई यूनिट, तो ग्राम जो है सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर भी सीजीएस यूनिट है, तो उसको एसआई यूनिट में चेंज करना है, यानी ग्राम को केजी और सेंटीमीटर को मीटर जो है एसआई यूनिट होता है उसमें हम चेंज करेंगे। तो ये 9.5 इंटू ये 1 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना केजी होगा, तो ये डिवाइड कर देंगे इससे, ये हो गया 10 के पावर -3 केजी। ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर ये देखिए 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1/100 हो जाएगा मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर के जगह पर लिख सकते हैं 10 के पावर -2 मीटर के पावर हो गया -3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर, ये 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 मीटर, यहाँ पर इसको वैल्यू हमने रख दिया। तो 9.5 इंटू 10 के पावर -3 इंटू अंक को अभी लाते हैं 10 के पावर माइनस प्लस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का पावर है तो पावर का पावर होता है, तो पावर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 के पावर 6 यहाँ केजी मीटर। अब फिर पावर कितना हो गया 3 केजी पर मीटर क्यूब। 9.5 इंटू 10 के पावर 3 डिफरेंस हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये आंसर हो गया।
तो इस तरह विद्यार्थियों हम एक यूनिट को सीरियस हो या भिन्न भिन्न यूनिट में हो तो हम जो है हम चेंज किए। इसमें सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं। सेल्सियस टेम्परेचर दिया रहेगा तो केल्विन में हम कैसे चेंज करते हैं, तो केल्विन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम शुरू करते हैं। जैसे ये आपको मालूम है केल्विन टेम्परेचर, यहाँ लिखे हैं केल्विन टेम्परेचर कैपिटल T, ये सेल्सियस टेम्परेचर T प्लस 273। तो सेल्सियस टेम्परेचर जो है वहाँ यूनिट और सिंबल में बताए थे कि जहाँ भी सेल्सियस होगा सेंटीग्रेड में तो स्मॉल T का उपयोग करते हैं। अगर दिया है इसमें T दिया है 25 सेल्सियस टेम्परेचर, ऐसे आसानी के लिए पढ़ते हैं 25 डिग्री C, लेकिन डिग्री ये C पर होता है। 25 सेल्सियस टेम्परेचर यानी सेल्सियस टेम्परेचर यानी T का वैल्यू कितना दिया है 25। तो केल्विन हम टेम्परेचर कैपिटल T निकालने हैं तो सेल्सियस टेम्परेचर यानी T दिया है यहाँ 25 दिया है, सेल्सियस टेम्परेचर कितना है 25 है तो यहाँ 25 रखेंगे, आप प्लस में 273 जोड़ देंगे तो किस में आ जाएगा, ये केल्विन में आ जाएगा, तो हमने लिख दिया केल्विन। तो ये हो गया 298 केल्विन। अगर T लेते हैं 0 सेल्सियस टेम्परेचर तो कैपिटल T हो जाएगा कैपिटल T, तो स्मॉल t तो 0 हुआ, सेल्सियस टेम्परेचर 0 है तो T के जगह पर 0 रखेंगे आप प्लस 273, ये केल्विन हुआ, तो ये 273 केल्विन हो गया। अगर मान लें कि वैल्यू हम T का ले लेते हैं -273 सेल्सियस टेम्परेचर, ये वैल्यू जो है ये T का वैल्यू है, माने सेल्सियस में दिया है ये T का वैल्यू है, तो कैपिटल T हम निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे -273, ये सेल्सियस टेम्परेचर हमने लिख दिया, आप प्लस 273, तो ये आ गया 0 केल्विन। तो क्वेश्चन में या तो केल्विन में दिया रहेगा, अगर सेल्सियस में अगर दिया रहेगा तो केल्विन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला जो भी है अगर वॉल्यूम ये चलते हैं गैसेस स्टेट में PV बराबर nRT यानी P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2, तो उसमें कैपिटल T आता है, तो वो केल्विन टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन में अगर सेल्सियस में दिया रहेगा तो उसको केल्विन में चेंज करके और जो फार्मूला दिया है उसमें पुट करते हैं, तभी करेक्ट आंसर निकलता है। ये T फ़ारेनहाइट ये होता है 9/5 सेल्सियस, ये हो गया सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पुट करेंगे आप प्लस हो गया 32। अगर सेल्सियस टेम्परेचर दिया है 37 सेल्सियस टेम्परेचर, ये बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री C, सेल्सियस टेम्परेचर दिया है तो T है सेल्सियस टेम्परेचर है तो 37 की जगह पुट कर देंगे तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होने करेगा T बराबर हो गया 9/5 × हो गया 37 और प्लस 32, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 27 3 33 बाई 5, इसमें फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह लिख देते 5 + 32 तो 333, ये जो है आप ये आपका हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसमें एलसीएम 5 लेते हैं तो 333 प्लस 5 से मतलब 5 दूना 10 5 से 15 16 हो गया, इसको जोड़ देते हैं तो 493/5, ये फ़ारेनहाइट में आएगा सब, ये जो टेम्परेचर जो निकाले ना सब ये फ़ारेनहाइट में आएगा। फ़ारेनहाइट में इसको भाग दे देते हैं तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट, माने ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है अगर फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो ये 98.6 होता है। विद्यार्थियों आज यही क्लास खत्म करते हैं। ये जो रिलेशन दिया गया है इसको याद रखना पड़ेगा, अगर याद होगी तभी हम जो है चेंज कर सकते हैं। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।